लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं देखा होगा। यानी क्लास 12 के फिजिक्स का ऑल चैप्टर, यानी कि फिजिक्स में जितना एसआई मात्रक पढ़ना है, जितना यूनिट पढ़ना है, सभी हम इस वीडियो में डील करेंगे। आपको कम से कम यूनिट से क्वेश्चन, यानी कि एसआई यूनिट से क्वेश्चन, मात्रक से क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या लगभग 35 होगा, जिसमें आपको क्या आएगा, एसआई मात्रक, ओनली एसआई मात्रक देखा जाएगा ऑल ऑफ फिजिक्स का, यानी कि टोटल फिजिक्स का क्लास के 12 का। ठीक है, क्लास 12 की यूनिट देखेंगे, ऑल यूनिट इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से देखने वाले हैं। तो वीडियो क्लास तक देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने में, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे एम्पियर घंटा मात्रक है, यूनिट ऑफ एम्पियर आवर्स इज। ऑप्शन है शक्ति यानी कि पावर, आवेश यानी कि चार्ज, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो आपके सामने ऑप्शन बी राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, चार्ज यानी कि आवेश हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन अगर देखते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी देखता है ना उसका 5 से 6 नंबर कोई नहीं छीनने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको एसआई मात्रक का लिखा जाता है, उसके लिए भी 1 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा तो वहां भी नंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है, ठीक ना। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमूविंग फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमूविंग फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमूविंग फोर्स का यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। ऑप्शन है न्यूटन, जूल, वोल्ट, न्यूटन पर वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट। यानी कि विद्युत वाहक बल की बीमा की बात करें, यूनिट की बात करें, सॉरी बीमा ने इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें तो वोल्ट होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम डायमेंशन भी लेके आएंगे, बीमा बीमीय सूत्र होता है वो लेके आएंगे, क्वांटिटी भी लेके आएंगे कि कौन सा सदिश राशि है, कौन सा एक्सेलर क्वांटिटी है, स्केलर है या कौन वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी लाएंगे वीडियो। टेंशन मत लीजिए, सबका यूनिट वाइज देंगे, टेंशन मत लीजिए। वीडियो क्लास तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, यह क्वेश्चन कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट घंटा इज द यूनिट, यानी कि यूनिट ऑफ किलोवाट इस प्रकार से भी कह सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूं 3 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी का एसआई मात्रक है किलोवाट घंटा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। वीडियो बहुत मजेदार बना है, प्लीज आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। ओम मीटर, ओम पर मीटर, एम्पियर मीटर, ओम मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो 4 का, तो याद रखिएगा ओम मीटर होता है, हम लोग ओम मीटर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। तो ओम मीटर होता है क्या, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी सॉरी मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है, मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है। तो मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, यानी कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मोबिलिटी का, यह क्वेश्चन कहा गया। तो 5 का करेक्ट ऑप्शन आपके सामने रहा। ऑप्शन आपके पहले पढ़ने का प्रयास करूँ, एम्पियर मीटर पर न्यूटन, यानी कि एम्पियर मीटर पर न्यूटन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर न्यूटन इनवर्स लिख सकते हैं, या सेकेंड मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मीटर सेकेंड इनवर्स, एम्पियर इनवर्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑप्शन सी, अब सी नंबर ऑप्शन लिख रहे हैं, देखिए मीटर सेकेंड इनवर्स, एम्पियर इनवर्स इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर पर न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखिएगा टोटल के क्वेश्चन टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके सामने एक नोटिस आया पढ़ने के लिए, देखिए अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो 91 17 82 30 62 पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हमारे इस नंबर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स ले सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आया, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण
का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक ना, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है? यह क्वेश्चन कहा गया है। ऑप्शन है वेबर, यानी कि डब्ल्यू बी के वेबर बोलते हैं, टी मतलब टेस्ला, एफ मतलब फैराडे, यहाँ पे एम्पियर मीटर, ए मतलब एम्पियर, एम मतलब मीटर। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रेरण का यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ 6 का, बिल्कुल टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन है 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट, अन्योन प्रेरक का एसआई मात्रक है। जो अन्योन प्रेरण होता है ना, या अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक पूछा है। ऑप्शन है वेबर, ओम, हेनरी, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा? बताइए यहाँ पे कि अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, ठीक ना। तो अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, हेनरी होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां तक आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक पूछ देगा, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे पूछेगा स्वप्रेरकत्व चाहे अन्योन प्रेरकत्व, तो दोनों का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट सेम ही होता है, याद रखिएगा। मात्रक कहिए, इकाई कहिए, एसआई यूनिट कहिए, बात हुई है चाहे यूनिट कहिए, सभी का मतलब वही होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका भी हेनरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, परावैद्युतांक, यहाँ पे परावैद्युता या परावैद्युतांक का मात्रक है। परावैद्युता या परावैद्युतांक का मात्रक क्या है? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन कर यहाँ पे न्यूटन पर मीटर, या फैराडे पर मीटर, कूलम पर वोल्ट, फैराडे मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परावैद्युता का एसआई मात्रक। तो परावैद्युता का एसआई मात्रक या मात्रक क्या होता है? तो फैराडे पर मीटर होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो 12th के एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, प्रतिरोध को हम लोग प्रतिबाधा भी कह सकते हैं, प्रतिघात भी कह सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? यह क्वेश्चन कहा गया है, ठीक ना। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है। यह क्वेश्चन आपको तीनों क्वेश्चन का कहने का मीनिंग एक ही होता है, बताने का मीनिंग एक ही होता है, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी और बहुत मस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस बात को। तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध या प्रतिबाधा, सब बात कहने का मतलब यही है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओम हो जाता है। क्या होता है? ओम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। प्रतिघात का, प्रतिबाधा का या प्रतिरोध का, सभी का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ये जरूर याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? यह क्वेश्चन कहा गया है। इंग्लिश में देखिए, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वोल्ट और जूल पर कूलम भी, दोनों को दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव, यानी कि दोनों को दोनों सही है। वोल्ट भी सही होता है और साथ में जूल पर कूलम भी सही होता है। क्या होता है? दोनों सही होता है, जरूर याद रखिएगा, समझ गए। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक की बात करिए तो दोनों वोल्ट भी सही है और जूल पर कूलम भी सही होता है, यानी कि दोनों को दोनों सही है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से 12 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? यह क्वेश्चन आपको जस्ट बताए हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वो इसके लिए उसी को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। दोनों का मतलब वही है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, कहने के मतलब वही होता है। तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ओम मीटर, ओम मीटर, इनवर्स, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओम मीटर। जस्ट बताए हैं कि ओम मीटर होता है इसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है?
एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वाट, जूल पर सेकेंड, बोथ इनमें से कोई नहीं, यानी कि बोथ नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक की बात करें वाट भी सही है और जूल पर सेकेंड भी सही है, यानी कि दोनों को दोनों सही होता है, ये जरूर याद रखिएगा। यानी कि बोथ ऑफ एबव, यानी ऑप्शन सी विल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपको दोनों इसलिए बताया जा रहा है, अब जूल पर सेकेंड कभी कभी याद रखना है, कभी वाट याद रखना है, ठीक ना। दोनों को दोनों सही है, तो दोनों आप याद रखोगे तब ना एग्जाम में आप लिख पाओगे। और याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन अगर याद कर लेते 10 नंबर कोई नहीं छीनने वाला है, एकदम 100 to 10% कह रहे हैं ना गारंटी के साथ, क्योंकि आपको 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो उसमें भी आपको एसआई मात्रक लगा देता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसा आपको पूछेगा ही शॉर्ट क्वेश्चन में जिसमें कहेगा एसआई मात्रक लिखे, तो उसका तो डिफिनेशन याद रखता है लेकिन एसआई यूनिट नहीं लिखते। तो एसआई यूनिट यहाँ से याद रखिएगा तो आराम से वहाँ लिख दीजिएगा, और एसआई यूनिट लिखने के से ही 1 नंबर मिलता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, यानी कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। ऑप्शन है टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, वेबर, यानी कि डब्ल्यू को वेबर बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया है, और बहुत अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि टोटल को टोटल सही है, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र यानी कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है टेस्ला भी सही होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी सही है, यानी कि न्यूटन एम्पियर मीटर भी कर सकते हैं, एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तीनों के तीनों आप चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, याद रखिएगा। यानी कि ऑल ऑफ दिस सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ठीक ना। लेकिन आपको ज़्यादातर टेस्ला पढ़ना पड़ता है, टेस्ला याद करते हैं सबको ये स्टूडेंट, लेकिन ये भी याद रखिएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना, यह जरूर याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्या हो जाएगा, वेबर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर ले तो 15 का करेक्ट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा वेबर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। जस्ट क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन हो चुका है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन अभी बताएं स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, ठीक ना, यह क्वेश्चन कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। हेनरी होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकेगा, क्या हो सकेगा, हेनरी हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। देखिए इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा माइंड पर प्रेशर रहता है, क्वेश्चन पढ़ाने का दिन रात क्लासेस चलते रहता है, ऑनलाइन क्लासेस कराना कितना मैनेज करना होता है आप समझते नहीं हो। कभी कभी यहाँ तक भी वर्ड पढ़ते पढ़ते में थोड़ा मिस कर देते, तो वो गलती नहीं मतलब मिस हो जाता है, तो जान से नहीं करते, इतना ना माइंडली प्रेशर रहता है, आप समझते नहीं हो, जितना आप लोग पढ़ते नहीं हो उससे दुगुना हम लोग मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है। जस्ट क्वेश्चन बताए हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है। उसको इंग्लिश में एक कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। इंग्लिश में कोई चेंजिंग नहीं होता, वही रहता है, लेकिन आपको हिंदी में प्रतिघात पूछेगा, प्रतिबाधा पूछता है, प्रतिरोध पूछता है, ठीक ना। इसे इंग्लिश का मीनिंग एक है, स्पेलिंग है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत सारा है। इसका ऐसे मात्रक क्या होगा, ओम, महो, या यहाँ पे हो जाएगा फेराडे, एम्पियर। तो याद रखिएगा ओम होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओम होता है 17 का, ठीक ना। देखिए आपका पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और याद रखिएगा गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च करके जो यह है ना, यह इसके लिए आपको वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा, जाइएगा जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर लिखा होगा यूनिट, ऑल चैप्टर का यूनिट लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको गूगल पे चले जाइएगा, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सब प्रोवाइड कराया जाता है विथ आंसर के साथ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे
धारिता समझिएगा, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? धारतीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होगा? ये क्वेश्चन कहा गया, ठीक ना। तो याद रखिएगा धारतीय प्रतिघात का ऐसे मात्रक क्या? फैराडे, ओम, मैक्सवेल, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का? तो 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओम। धारतीय प्रतिघात का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ओम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है एम्पियर, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट देखिए, पर मीटर मतलब समझते हैं, जब कुछ पर इन्वर्स लगता है तो उसको पर मीटर पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एम्पियर मीटर है, यहाँ पे एम्पियर पर मीटर है। एम्पियर पर मीटर को एम्पियर अपॉन मीटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ध्रुव प्रबलता का ऐसी मात्रक की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा? एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्या हो सकेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन कर रहा है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन कहा गया है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जूल या एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ 20 का, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यह जरूर याद रखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एसआई यूनिट, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग के लिए बहुत सारा मेहनत किया गया, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिए, या केकेजी क्लासेस सर्च के गूगल पर जा सकते हो, वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का बहुत सारा अपलोडेड कर रखा है, जाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। टेस्ट क्यूज चलता है पर डे 9 बजे नाइट में, तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, करा चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो उससे पहले ऑप्शन देख लीजिए, एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर स्क्वायर, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूं 21 का, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर पर मीटर होता है, ये जरूर याद रखिएगा, एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है दूरी यानी कि डिस्टेंस का, समय यानी कि टाइम का, ऊर्जा यानी कि एनर्जी का, प्रकाश की तीव्रता। तो किसका बताइए? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका होगा यह? इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दूरी का, यानी कि लेंथ का जो होता है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको क्लियर करने वाले हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, यानी कि पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पे मीटर इनवर्स, जिसको हम लोग प्रति मीटर भी कर सकते हैं हिंदी में, और उसको हम लोग मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, या उसको 1/मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या डायोप्टर, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पर मीटर यानी कि मीटर इनवर्स भी सही है और डायोप्टर भी सही है, लेकिन आपको 10th क्लास में ज़्यादातर आपको डायोप्टर नहीं देता है, आपको 10th क्लास में आपको पर मीटर देता है, लेकिन 12th में ज़्यादा डायोप्टर देता है। लेकिन दोनों याद रखिएगा, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 10th वाला कोई हाई लेवल आपको 12th में पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं है। याद रखिएगा, दोनों को दोनों सही है, पर मीटर यानी कि मीटर इनवर्स भी सही है और डायोप्टर भी सही है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो ये सही यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा एक बार, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाता है एग्जाम रिव्यू से, ठीक ना। 24 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यह क्वेश्चन कहा गया। तो यहाँ पे प्लांक स्थिरांक, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। तो प्लांक कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? यह क्वेश्चन कहा गया है। ऑप्शन है जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, नॉन ऑफ दिस।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें 24 का, तो क्या हो सकेगा जूल सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा जूल सेकेंड। यानी कि प्लांक कांस्टेंट का, प्लांक नियतांक का ऐसी मात्रक क्या होता है जूल सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाया जाए जो कि आपका अच्छा नंबर उठा पाएगा, तो उसके लिए हमारे नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं या हमारे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, आवृत्ति का ऐसी मात्रक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एस यूनिट क्या होता है, आवृत्ति का ऐसी मात्रक क्या होता है, एस यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। ऑप्शन है हार्ट्स, हार्ट्स इनवर्स, यहाँ पे किलो हार्ट्स, नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा आवृत्ति का ऐसी मात्रक की बात करें तो हार्ट्स जो होता है क्या होता है हार्ट्स, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा हार्ट्स होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग को कितना मेहनत करता हूँ, प्लीज़ उतना तो बनता है करना। और पीडीएफ लेते हैं तो आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट तो चलता ही है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है एग्जाम में भी, जिसको पढ़कर आराम से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एस आई मात्रक क्या होता है। तो धारा घनत्व का एस आई मात्रक क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो धारा घनत्व का एस आई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या एम्पियर इनवर्स, या एम्पियर पर मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो धारा घनत्व का मात्रक की बात कर रहा है एस आई यूनिट ऑफ करेंट इलेक्ट्रिकी करेंट डेंसिटी, यानी कि मतलब वही क्या होता है, मतलब पढ़ते पढ़ते ना कहाँ से कहाँ दिमाग चला जाता है, आप समझते नहीं हो। तो धारा घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन बी राइट हो सकेगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे करेंट डेंसिटी का जो करेंट डेंसिटी का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ये एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, यानी कि बी नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ये आपको फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ 27 का, इसको बहुत बार पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि एस आई यूनिट ऑफ के इज, के को हम लोग मानते हैं, के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू यही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले आराम समझ सकते हैं यहाँ पे इसको लेकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 27 का। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, यानी कि यूनिट क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर इनवर्स, यहाँ पे न्यूटन पर कूलम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सका 28 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन के अनुसार आपको डिपेंड करता है। तो ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है इस पर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, तो याद रखिएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बेसिकली उसी को हम लोग मतलब लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। यानी कि एक को पढ़ने का तरीका बहुत सारा होता है, लिखने का तरीका भी बहुत सारा होता है, लेकिन मतलब उसका एक ही होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो क्या हो सकेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक ना। तो यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो सकता है, ये बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एस आई मात्रक क्या होता है, एस आई यूनिट क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम्ब, वोल्ट पर मीटर, ए और बी बोथ यानी कि दोनों, वोल्ट मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका एस आई मात्रक क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो न्यूटन पर कूलम भी सही है, न्यूटन पर कूलम तो सही है, साथ में आपको वोल्ट पर मीटर भी सही है। तो न्यूटन पर कूलम को हम न्यूटन अपॉन कूलम भी लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम भी लिख सकते हैं, मतलब वही है, इसी को कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में चला जाता है। और वोल्ट पर मीटर को वोल्ट अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा वोल्ट पर
मीटर भी सही है और न्यूटन पर कूलम भी सही है। और दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जाकर उठा कर देखिए 2020 का क्वेश्चन बैंक या 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन बैंक से हमको एक बात याद आया। एक स्टूडेंट ने मेरे पास कमेंट किया, सर क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ही होता है। अरे बेहुद्दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब ही होता है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक का मतलब ही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे आपके घर में भाई हुआ, सिस्टर हुए, कोई भी एग्जाम अगर पहले दिए हैं तो अभी कोई ना क्वेश्चन आया हो ना उसके बोर्ड में, वही क्वेश्चन का आप लोगों को कहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन उठा कर आपको पूछा जाता है। तो उसी को क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहते हैं। ठीक ना, नाम तो है लेकिन मतलब एक ही होता है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे आप लोग गलती करते हो लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन क्या कहें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, बोथ है, यानी कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों को दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 30 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, 30 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, करा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्वेश्चन। एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन कहा गया। ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपको बार बार वोल्ट मीटर तो पढ़ा दिया जाता है लेकिन आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम नहीं पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर दोनों को दोनों सही हो जाता है विद्युत फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो इसलिए ये सा यूनिट हम स्पेशल वीडियो इसीलिए आपके लिए लाए हैं कि ये सा यूनिट पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसे 10 नंबर का आपको पूछा ही जाता है, इसलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और जो पीडीएफ लेंगे तो वो तो याद करना ही पड़ेगा उसको। तो पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर कॉन्टेक्ट जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम लिख सकते हैं। उसी को ऊपर ले जाएंगे तो कूलम इनवर्स बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट भी है और यहाँ पे बी भी राइट है, तो यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर जो क्वेश्चन है, 31 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, करा विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन समझिएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या होता है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट या न्यूटन पर कूलम, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बता सकते हैं। बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या है, विभव का ऐसे मात्रक क्या है। और यह क्वेश्चन आपको शायद 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। इसका ऐसे मात्रक क्या है, आपने 12 पढ़ा होगा वोल्ट। और एक और बात, एक और ध्यान में रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं, जस्ट क्वेश्चन बताएं, विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, इंग्लिश वाले समझ लीजिए इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स, इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स जिसको शॉर्ट में ईएमएफ बोला जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। जिसको हम लोग हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसका भी एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो होता है इसके लिए वोल्ट होता है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग नहीं करना है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे वी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यानी कि विद्युत विभव होता है उसका ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे विद्युत आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। तो डाइपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है, यह क्वेश्चन है। कूलम मीटर, वोल्ट मीटर या कूलम पर मीटर, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो 32 का, तो बहुत इजी है, कूलम मीटर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उससे पहले प्लीज आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फोन उठाइए, फटाक से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, बॉयज ग्रुप अलग चलता है, गर्ल्स ग्रुप अलग चलता है। ग्रुप में अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर ऐड कराते हैं तो उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, जो एग्जाम व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, ऑल टू ऑल एनसीईआरटी पैटर्न पे दिया जाता है, जो एग्जाम में आप उसको पढ़कर 400 प्लस आराम से कर सकते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 33 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आप इस संधारित्र की धारिता का ऐसे मात्रक क्या है। तो संधारित्र की धारिता, यह धारिता का ऐसे मात्रक क्या है, बात हुई है ना, धारिता का ऐसे मात्रक क्या है, कैपेसिटर का ऐसे मात्रक क्या है, या संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या है, बात हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन एम्पियर, फेराडे, कूलम पर वोल्ट, ई और सी दोनों।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए यहाँ पे कि संधारित्र की धारिता का ये सही मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन कर दिया आपके सामने। तो याद रखिएगा कूलम पर वोल्ट भी सही है और फैराडे भी सही है। क्या है, फैराडे तो सही है, साथ में आप कूलम पर वोल्ट भी सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। बी और सी दोनों सही है, वी और सी दोनों ही आपने बार बार याद किया होगा। धारिता का सही मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। धारिता का सही मात्रक फैराडे, अरे फैराडे तो होता ही है, साथ में कूलम पर वोल्ट भी सही है ना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। जब यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, सर आप दिए थे उसमें से लड़ा ही नहीं, ऐसे होगा वैसे, अरे भैया इतना इतना याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जस्ट बस तुरंत ही लाएंगे बीमीय सूत्र लाएंगे, डायमेंशन लाएंगे, कौन कितना टोटल फिजिक्स का लाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और केमिस्ट्री में भी लाएंगे, आपको फिजिकल का अलग लाएंगे, इनऑर्गेनिक का अलग लाएंगे, ऑर्गेनिक का अलग लाएंगे, रिएक्शन लाएंगे, नोमेनक्लेचर लाएंगे। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसके लिए आप इस समय कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, या फिर वोल्ट मीटर स्क्वायर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करो 34 का, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट पर मीटर होता है परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 35 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है, बहुत इजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा एम्पियर तो होता है, साथ में कूलम पर सेकेंड भी होता है, कूलम पर सेकेंड भी होता है। तो कूलम पर सेकेंड और एम्पियर दोनों को तनी सही होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी कि बोथ ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हुआ। पीडीएफ के लिए हमारे नंबर पे इस नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराया जाता है, उसके बाद आपका नंबर ग्रुप में ऐड हो जाता है, उसी लिए थोड़ा सा प्राइस लगता है। तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आपको ऑलरेडी सब चीज़ बता दिया जाएगा। चलिए थैंक यू। क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने पे फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, क्यूज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।